लल्लन टॉप, जिसे अब जनता ने दल्लन टॉप का खिताब दे दिया है, उसकी मुश्किलें बढ़ गई हैं। वही लल्लन टॉप, जो कभी बेबाक पत्रकारिता के लिए जाना जाता था, आज सत्ता की गोद में बैठकर चाटुकारिता की हदें पार कर रहा है। और इस काया पलट का असली ठीकरा जाता है सौरभ द्विवेदी के सिर पर, जिन्होंने अपनी पत्रकारिता को बीजेपी के सामने कौड़ियों के दाम में बेच दिया है। लेकिन इस चाटुकारिता ने सौरभ द्विवेदी के सामने एक नई समस्या खड़ी कर दी है। उनके सारे साथी उनका साथ छोड़कर जा रहे हैं। इसमें एक बड़ा नाम है अभिनव पांडे का। वही अभिनव पांडे, जो सौरभ द्विवेदी के बेहद करीबी माने जाते थे, वो अब लल्लन टॉप को छोड़ चुके हैं। और वो अकेले नहीं गए, उनके साथ एक एक कर कई पत्रकारों ने सौरभ द्विवेदी का साथ छोड़ दिया है। इसकी एक बड़ी वजह बताई जा रही है लल्लन टॉप की बिक्री। जब से सौरभ द्विवेदी ने अपना ईमान बेचा है, तब से जो लोग उन्हें सच्चा पत्रकार मानते थे, वो उनसे नाराज चल रहे हैं। यही कारण है कि कई लोग अब उनका साथ भी छोड़ चुके हैं। इसकी शुरुआत तभी हो गई थी जब सौरभ ने वो खास डिनर पार्टी अटेंड किया था। याद दिला दें, कुछ समय पहले सोशल मीडिया पर एक फोटो वायरल हुई थी, जिसमें सौरभ द्विवेदी गृह मंत्री अमित शाह के साथ डिनर का लुत्फ उठाते नजर आए। साथ में थे उनके खास दोस्त अभिनव पांडे। ये तस्वीर ऐसी थी कि लोग देखते ही दंग रह गए। सौरभ, जो कभी सरकार पर सवाल उठाने का ढोंग करते थे, अब शाह साहब के सामने 90 डिग्री झुके हुए दिख रहे थे। सौरभ ने सफाई दी कि ये भारत मंडपम में एक अनौपचारिक मीटिंग थी, जिसमें बीजेपी ने कई पत्रकारों को बुलाया था। मैं भी गया, बस इतनी सी बात है। हालांकि सौरभ की सफाई के बाद भी सवाल उठे। लोगों ने पूछा कि अगर बात इतनी सी थी, तो फिर ये तस्वीर इतना क्यों बोल रही, और उस डिनर में ऐसी कौन सी खिचड़ी पकी कि लल्लन टॉप का रंग बदल गया। जब जनता ने सौरभ को ट्रोल करना शुरू किया, तो उनके दोस्त अभिनव पांडे बचाव में कूद पड़े। लेकिन बचाव करते करते अभिनव ने एक ऐसा ट्वीट कर दिया कि उनकी भी पोल खुल गई। अभिनव ने कहा, जो लोग सौरभ को ट्रोल कर रहे हैं, उनकी रोजी रोटी हमारे सहारे चलती है। मतलब ये तो वही बात हो गई कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। इस ट्वीट के बाद जनता ने अभिनव को भी लपेटे में लिया और जमकर खरी खोटी सुनाई। शायद इसी के बाद अभिनव को समझ आ गया कि चाटुकारिता कितनी महंगी है, इसीलिए उन्होंने सौरभ से अपना रास्ता अलग कर लिया। लेकिन सौरभ अब पीछे नहीं हट सकते, क्योंकि वो इस खेल के पुराने खिलाड़ी हैं। जान लीजिए कि सौरभ द्विवेदी का बीजेपी प्रेम कोई नई बात नहीं है, ये तो उनके खून में है। सौरभ ने अपनी पढ़ाई सरस्वती शिशु मंदिर से की, जो आरएसएस का स्कूल है। बचपन से ही वो आरएसएस की शाखाओं में जाते रहे। और तो और उनके पिता बीजेपी के टिकट पर चुनाव भी लड़ चुके हैं। उनके घर में बीजेपी और आरएसएस के नेताओं का आना जाना लगा रहता है। शायद इसी वजह से सौरभ हर चुनाव में अंदर खाने से बीजेपी के लिए माहौल बनाने में जुट जाते हैं। पिछले कुछ सालों से वो बस निष्पक्ष होने का दिखावा कर रहे थे और कुछ भी नहीं। और जब से शाही भोज से सौरभ आए हैं, तब से ये खुलकर चाटुकारिता करने लगे हैं। ये बात जनता भी धीरे धीरे समझ गई है। पहले जो लल्लन टॉप सरकार से सवाल पूछता था, वो अब मोदी सरकार की तारीफों के पुल बांधने में जुटा है। हर खबर में बस एक ही राग आलापा जाता है, मोदी जी ने ये किया, मोदी जी ने वो किया। जनता की समस्याओं का जिक्र तक नहीं होता। न बेरोजगारी, न महंगाई, न किसानों की दिक्कतें, बस हर जगह मोदी जी की जय जयकार। लेकिन जनता अब तंग आ चुकी है। लोग लल्लन टॉप का साथ छोड़ रहे हैं। YouTube पर भी उनके सब्सक्राइबर्स घट रहे हैं और लोग खुलकर कह रहे हैं कि ये बिक चुका है। सौरभ अब अकेले पड़ गए हैं। उनकी दलाली उन्हीं पर भारी पड़ गई है।